मार्का करबला के अंदर भी 72 अफराद थे, बच्चे भी शामिल थे, औरतें भी शामिल थी। हाँ, इमाम हुसैन से पूछा जाए ना कि आपने बच्चों को शहीद करवा दिया, भतीजों को शहीद करवाया, भांजों को शहीद करवाया, खुद आपके नौमौलूद बच्चे वो भी शहीद हो गए, आपको तकलीफ नहीं हुई? इमाम हुसैन के कलाम भी तो यही होगा ना, तकलीफ किस बात की? हाँ, जिसके नाम पर जान लुटाई है या लुटा रहे थे, उसकी तरफ से मिलने वाला जो अजीम तर अजर था, उसकी ताकत ही इतनी थी कि उसने हमें इस बात का एहसास तक नहीं होने दिया कि हम पर क्या बीत रही है। हाँ? हमारे बच्चों को बुखार होता है ना, हम तड़प जाते हैं, रूह कांपती है हमारी, और यहां इमाम हुसैन के सामने उनका नौमौलूद बच्चा है जो दूध पीता है। जब प्यास से उसकी भी जबान अटक गई तो आपने फिर कहा था कि चलो मेरा चेहरा ना सही, इसका ही देख लो, पानी के कुछ कतरे ही दे दो। नहीं, तो फिर आपने क्या कहा, ठीक है, मेरा पैगाम तो तुम्हारे दिल को नरम करने का मकसद था, ये नहीं था कि नाउजुबिल्लाह मैं कोई मजलूम हूं। नहीं, मैं इनके चेहरे दिखाकर, अपना चेहरा दिखाकर तुम्हें हिदायत की तरफ बुला रहा हूं कि शायद तुम मेरा चेहरा देखकर मान जाओ, समझ जाओ कि राय हक क्या है। वरना इमाम हुसैन ने उनसे कोई सवाल नहीं किया था, वो तो अपना चेहरा दिखाकर, अपने बच्चों को दिखाकर, बताकर यह एहसास दिलाना चाह रहे थे कि मान जाओ, अल्लाह की खुफिया तदबीर तुम पर गालिब आ जाएगी तो रुस्वा हो जाओगे। अभी देख लो, तुम्हारे सामने हुसैन खड़ा है, तुम्हारे सामने नबी का शहजादा खड़ा है, अगर तुम अब भी इसकी बारगाह में आ जाते हो तो ये अल्लाह से दुआ करके तुम्हारी बख्शिश करवा देगा, अल्लाह से दुआ करके अपने नबी की शफाअत तुम्हारे हक में डलवा देगा। तुम अब भी आ जाओ यहां पर। लेकिन हमने क्या समझा कि शायद इन पर कोई जुल्म हो रहा था और ये मजलूम थे और इनको जो है पानी चाहिए था, ये सवाल कर रहे थे। कुछ ऐसे ही खुतबा ने इस तरह के अनवार पेश किए कि हमारे इतने अजीम मार्के को हमने एक मजलूमाना तस्वीर बना के रख दिया है। अरे ये हुक्म करते ना तो ये जो पानी जो था ना करीब, ये ऐसा तूफान बर्पा कर देता इस दुनिया के अंदर कि तूफान नूह की मिसाल खत्म हो जाती, आब जमजम का बहना खत्म हो जाता अगर वो दुआ कर देते उस वक्त। लेकिन क्या कि वो अल्लाह की रिजा पर साबित कदम थे। वो हमें और आपको दर्स देना चाह रहे थे कि देखो, जिंदगी के अंदर चाहे कितनी तूफान आ जाए, अपनी जिंदगी को कमतर समझना, लेकिन अल्लाह के दीन को, उसके नाम को पहले आगे रखना। अगर वक्त आ जाए लुटाने की तो लुटा भी देना, पीछे मत हटना, क्योंकि हमारी मिसाल तुम्हारे सामने है। हमने उसी ही वक्त को समझा, अल्लाह की राह में जान लुटाई, अल्लाह ने हमें अजीम तर मर्तबा अता कर दिया। वो हमें समझा रहे हैं कि दुनिया के अंदर चाहे कितनी दुश्वारियां आ जाए, तुमने हराम नहीं कमाना, तुमने सब्र करना है। जितना भी अल्लाह ताला ने तुम्हें दिया है उसी पर राजी रहो, उसी पर खुशी से जिंदगी बसर करो। धोखा दे के अपनी खुशियां मत खरीदना, किसी की खुशियों को आग लगा के खुद अपनी खुशियां मत समेटना, किसी के माल पर नजर रख के अपने माल को मत बढ़ाना। दुनिया में चाहे कितनी आजमाइशें आ जाएं, सब्र करते जाना। एक वक्त वो भी आएगा कि अल्लाह इस सब्र का तुम्हें बदला अता फरमाएगा, मगर किसी को तकलीफ मत पहुंचाना। यही तो इमाम हुसैन की शहादत का एक मकाम, एक पैगाम है। आपकी बारगाह में कितनी कितनी अजीम जो है आजमाइशें आई, लेकिन कोई आजमाइश भी पैकर हुसैन को मुतजल्जल ना कर सकी, आपके किरदार को डगमगा ना सकी। आज हमें जरा से कम पैसे मिलते हैं तो हमारी घर वालों की शिकायतों को पुलंदे लग जाते हैं। हम थोड़ा कम कमा लेते हैं तो हम नाराज, हमारा मुंह तर जाता है। अगर हम कुछ कम कमाना शुरू कर देते हैं, कुछ कम उजरत हमारे हाथ लगती है, तो हमने ख्वाहिशात का दामन इतना वसी कर दिया है कि हम हराम माल के जरिए लोगों से हराम माल हासिल करके अपनी खुशियां इकट्ठी कर रहे होते हैं। किसी के घर के चूल्हा बुझाकर आप अपने घर का चूल्हा जला रहे हो तो ये जला देगा आपके घर को, ये जलाएगा। आजमाइशों पर सब्र करने को कहा है। ये किसने कहा है कि आजमाइशें आ जाएं तो आजमाइशों के बदले तुम लोगों को तकलीफ पहुंचाना शुरू कर दो, हराम माल के जरिए अपना पेट भरना शुरू कर दो, अपनी पड़ोसियों के हुकूक को पमाल करना शुरू कर दो। सब्र भी कोई शे होती है, बर्दाश्त भी कोई शे होती है। अल्लाह तबारक व तआला ने आज दीन मुकम्मल कर दिया है। आज हमारे सामने दीन की जो तारीफ मौजूद है, दीन की जो एक खूबसूरत तस्वीर हमारे पास मौजूद है। अब ये किसी से कोई तकाजा नहीं करती कि आप अपने बच्चों को कुर्बान कर दो, अपनी जान को कुर्बान कर दो। नहीं,
दीन कामिल हो चुका है। कुर्बानियां जिन्होंने दी हैं वो दे के जा चुके हैं। अब जो दीन आपसे जिस बात का तकाजा करता है वो ये है कि जिन्होंने कुर्बानियां दी हैं इनके कुर्बानी के फलसफे को जान लो, इनके कुर्बानी के मकसद को जानो। समझो कि इन्होंने जिंदगी मौत पर अफजीलियत क्यों, मौत पर जिंदगी को अफजीलियत अता नहीं की, बल्कि इन्होंने मौत को तरजीह दी है, जिंदगी को पीछे छोड़ दिया है। इसकी वजह क्या थी कि मौत को गले लगाने पर आमादा हो गए। इन सारी बातों को समझने की जरूरत है। ये एक तवील बाब है। अगर हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत को अपनाएं ना, इमाम हुसैन की सीरत अपनाओ, वो सीरत ही इस बात का तकाजा होगी कि देखना है हुसैन के गुलाम को तो इसका चेहरा देख लो, इसका किरदार देख लो। तो हमें वो तरबियत की ज़रूरत है। आज आप हैं, आपके बच्चे हैं, कल ये बच्चे रोशन मुस्तकबिल का हिस्सा बनेंगे। आज आप इनको बता के जाएं।